प्रेम यानी श्री राधिका चैप्टर के लेखक रसखान जी है। इनके जन्म के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है, किसी भी बुक में नहीं दिया है, लेकिन हाँ उनका एक ग्रंथ था प्रेम वाटिका, उसमें लिखा गया है कि इनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। एक बात और कि जब दिल्ली पर न मुगल सब अपना शासन करना शुरू कर दिया था और पठान वंश जो है पराजित हो गया, उस टाइम ये दिल्ली से भागकर ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। 252 वैष्णव की वार्ता से ये पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ जो थे, इन्होंने ही इनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, पहला प्रेम वाटिका और दूसरा सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में ये प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं और सुजान रसखान में इनके जितने भी कृष्ण की भक्ति संबंधी जितना भी रचनाएं हैं वो है। थे तो वो धर्म से मुसलमान, इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बार कहे हुए थे कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन कविता है ना तो लाइन बाय लाइन देखना पड़ेगा। यहाँ पर रसखान के द्वारा दो छंद दिया गया है, जिसमें पहला में आपको दोहे अस्वरथा का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें रसखान जी बताते हैं कि वो कृष्ण जी और राधा जी के प्रेम को किस तरीके से देखते हैं, वो इन दुनिया वालों के प्रेम से किस तरीके से अलग है। जबकि वही दूसरा में सवैया दिया गया है, जिसमें वो बताते हैं कि हम सब कुछ हारने के लिए तैयार है, लेकिन एक ना एक बार हम जिंदगी में ऐसा चाहते हैं कि जिस जगह पे कृष्ण भगवान गए थे, गाय चराए थे, उस जगह पे जाना चाहते हैं। चलिए लाइन में लाइन देखते हैं और क्या क्या बताते हैं। प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंदन, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। यहाँ पर सिर्फ दो वर्ड का मीनिंग समझने का जरूरत है। पहला है प्रेम अयनी। प्रेम अयनी का मतलब ये होता है कि प्रेम का देवी देवता जिसको बोलते हैं ना, वो हो गया प्रेम अयनी। और एक है नंद नंदन। नंद नंदन मतलब हो गया कि श्री कृष्ण, मतलब क्या नंद, इनके पिताजी का नाम था नंद, तो नंद का नंद मतलब श्री कृष्ण। इन पंक्तियों के माध्यम से रसखान जी कहना चाहते हैं क्या कि राधिका प्रेम की देवी है और नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण जो है प्रेम के रंग है। ये दोनों प्रेम के बगिया के माली और मालिनी है, यानी वे इस बगिया की देखभाल करते हैं। अर्थात कवि रसखान जी कहना चाहते हैं क्या, राधिका न प्रेम का साक्षात मूर्ति है। अगर किसी से पूछो कि तुम किस तरीके से प्यार करते हो, तो बोलेगा राधा की तरह कर रहे। अर्थात क्या, राधा का प्रेम निस्वार्थ था, निष्पक्ष था। वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी से प्यार करते थे और उसी में तल्लीन रहते थे। उनका ये भी कहना था कि कृष्ण हमें मिले या ना मिले, लेकिन हम प्यार करना नहीं छोड़ेंगे उससे। अर्थात कि वो प्रेम का साक्षात मूर्ति है। अगर किसी से पूछेगा कि प्रेम क्या है, तो वो राधा का नाम सबसे पहले लेगा। तो रसखान भी वही चीज कहते हैं। जबकि श्री कृष्ण की बात करें तो वो प्रेम के रंग है। साथ में वो राधा जी और कृष्ण जी को प्रेम के बगिया की माली मालिनी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अर्थात कि ये जो दुनिया है क्या है, प्रेम का बाग है, बगीचा है, उसमें कृष्ण जी और राधा जी ऐसे बन के आए हैं जिन दोनों का प्रेम न अलौकिक है। इसकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। जैसे एक माली अपने बगीचा को हरियाली बनाने के रखने के लिए टाइम टाइम पे उसको पानी देता है, खाद वगैरह देता है, उसी तरीके से राधिका और श्री कृष्ण का प्रेम है। वो एक दूसरे को अपने प्रेम से सुंदरता और मिठास प्रदान करते हैं, जो कि एकदम पवित्र रहता है। और ये जो दुनिया है, जो बाग की तरफ खिला हुआ है, उसको हरा भरा बनाए रखता है और दुनिया वाला को ये भी शिक्षा देता है कि देखो उन दोनों का प्रेम कितना पवित्र है, जो कि इन दोनों को दिव्य बनाता है। आगे मोहन छवि रस खानी, लखी अभग अपने नाही, ऊंचे आवत धनुष से छूटे सर के जाही। इन पंक्तियों के माध्यम से रसखान कहते हैं कि जब श्री कृष्ण की मोहक छवि को देखते हैं तो उनकी आंखें अब कहीं और नहीं देख सकती। वे दोनों क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूटता है, उसी प्रकार से उनकी छवि मन में आ जाती है। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि जब भी हम श्री कृष्ण की मूर्ति को देखते हैं या आंख बंद करते हैं और ध्यान करते रहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, सिर्फ और सिर्फ एक बार दर्शन हो जाए, उसी टाइम हम देखते हैं कि मेरी आंखों के सामने तो आता है और ऐसा लगता है, इतना आकर्षक लगते रहता है, इतना मतलब कि मन मोह लेते रहता है मेरा, कि हमको कुछ और देखने का जरूरत ही नहीं पड़ते रहता है, कुछ और हम देख ही नहीं पाते हैं उसके बाद। और उस तरीके से मेरे सामने आते हैं, जिस तरीके से धनुष से बाण छूटता है और तुरंत एक सेकेंड भी नहीं लगता अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, उसी तरीके से मेरे साथ भी होता है। एकदम तुरंत आंख के सामने आते हैं, जैसे हम टच करना चाहते हैं, उनको फील करना चाहते हैं कि मेरे आंख से ओझल हो जाते हैं। आगे मो मन मनिक ले गयो चिते चोर नंद नंद, अब बे मन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। अर्थात मेरे मन का मनिक
मतलब रत्न, नंद नंदन मतलब श्री कृष्ण, चिते चोर मतलब दिल चुराने वाले ने चुरा लिया है। अब मेरे पास तो मन नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण उसे चुरा लिया है और मैं इसी भावनात्मक उलझन में पड़ गया हूँ कि क्या करे क्या ना करे। अर्थात क्या श्री कृष्ण के भक्ति में इतना तल्लीन रहते हैं, इतना ज्यादा कि उसको होश ही नहीं रहता है सुबह शाम का। 24 घंटा खाना पीना छोड़ के श्री कृष्ण के बारे में खोया रहता था, हमेशा श्री कृष्ण के बारे में सोचता रहता था। इसलिए बोलता है कि मेरा दिल तो आप चुरा लिए हैं। अब कृष्ण जी एक बात बताइए, जब मेरा दिल ही आप चुरा लिए तो हम बिना मन का बिना दिल का क्या करेंगे? कुछ बचा नहीं, सब कुछ तो आपको दे ही दिए। अब हम कैसे जिए? अब तो मेरा जीने का कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है। सुबह भी आप ही है, शाम भी आप ही है। समझिए कि वो इस तरीके से कृष्ण भगवान का वर्णन करते हैं जो कि अलौकिक है। आगे, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नहीं लगियो, मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सको। अर्थात हे प्रीतम नंद किशोर अर्थात श्री कृष्ण, जिस दिन से मेरी आंखें ने आपको देखा है उसी दिन से मेरी दृष्टि आपके प्रति आकर्षित हो गई है। मेरे पावन अर्थात शुद्ध, मन के चितचोर मतलब दिल चुराने वाले, मैं पलक झपकने में भी असमर्थ हूँ। अर्थात वो बताते कि जब वो मूर्ति भी देखते हैं ना उनका, या अगर मान लीजिए कभी सपने में आ गए कृष्ण भगवान, उस टाइम में भी देखते हैं तो उस टाइम का वर्णन वो किस तरीके से करता है कि जब हम आपको देखते हैं ना तो हम अपना जो आंख का पलक है ना वो भी झपक नहीं पाते हैं। एकदम मन करते रहता है क्या देखते रहे आनंद तक देखते रहे। आप इतने सुहावना ही है कि हमारा मन ही नहीं करता है कि आप पर से थोड़ा सा भी नजर हटे। मन ही नहीं करते रहता है कि हम आपके छवि में इतना रम हो जाते हैं कि हमारे पास दूसरा चीज सोचने का समय ही नहीं बचता है। अब जो दूसरा पंक्ति सब है उसमें सबैया लिखे हुए उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जिसमें 4 लाइन दिया गया है और ब्रज भूमि जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था उसी के बारे में दिया गया है। चलिए देखते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज टिहुपुर के ताजी डारो, 8 सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। अर्थात कवि रसखान अपने दिल की अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोक के राज्य का त्याग करने के लिए तैयार हूँ। अगर केवल नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए जिसे कृष्ण भगवान चराए हुए थे तो 8 सिद्धियां और 9 निधियां का सुख मैं भी त्याग दूं। अर्थात रसखान जी को कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ चाहते कि श्री कृष्ण भगवान का कुछ भी मिल जाए हमको। अगर वो लाठी ही मिल जाए जिससे वो गाय चराने के लिए जाते थे, या वो जो कंबल था वो कंबल ही मिल जाए जिसको हमेशा वो ओढ़ा करता था, वही सिर्फ मिल जाए, उसके लिए तो हम सारा सुख त्याग देंगे। चाहे बात करें तीनों लोक के राज्य का। अगर हमसे कोई पूछेगा कि एक तरफ तो मुझे तीनों लोक का राज्य दे दिया जाता है, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और भूलोक जितना भी है सबके राज्य तुम्हारे हाथ में दे दिया जाएगा, और दूसरा तरफ रखेगा श्री कृष्ण भगवान की लाठी या कंबल, दोनों में से क्या लोगे? तो रसखान का कहना है कि नहीं, हमको सब कुछ त्याग देंगे, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए, बस उतना में ही हम खुश हैं। इतना तो छोड़िए, जो गाय कृष्ण भगवान चराते थे, अगर वो सिर्फ गाय ही मिल जाए हमको तो हम 8 सिद्धियां 9 निधियां है सारा का सारा सुख त्याग करने के लिए तैयार है। हमको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान का कुछ न कुछ निशानी मिल जाए। आगे, रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तराग निहारे, कोटिक रौद कलधौत के धाम करीले के कुंजन ऊपर वारो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि रसखान की इच्छा है कि वे अपनी आंखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब की सुंदरता को देख सके। यदि उन्हें ब्रज की सुंदरता देखने को अवसर मिले तो वो एक करोड़ों स्वर्ण महलों को भी त्याग देंगे और ब्रज के साधारण करील के कुंज में अपना जीवन बिताना पसंद करेंगे। अर्थात कवि रसखान का एक इच्छा है कि हमारा जिंदगी में एक दिन भी हम ऐसा चाहते हैं जिसमें आपको हम ब्रज के जो वो जंगल थे जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी गाय चराया करते थे, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी खेला करते थे, वो वन, वाटिका, फुलवारी, उपवन जितने भी है, कांटेदार झाड़ियाँ सब की बात करें या लताएं, जो भी गाँव में प्रदान था, अगर हमें उस जंगल में भी बोलेगा रहने के लिए तो हम तैयार हैं। अरे उस जंगल के लिए जहाँ पे कोई नहीं रहेगा वहाँ पे हम रहने के लिए तैयार हैं। उस जंगल के लिए हम करोड़ों की कीमती महल क्यों न हो, 10 मंजिला ही महल क्यों न हो, हम त्याग देने के लिए तैयार है। हमको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान जहाँ पे रास लीला किए थे ना, जहाँ पे वो रहते थे ना, जहाँ पे उनका जन्म हुआ ना, वहां पर अगर मेरा इच्छा है कि एक बार भी चले जाए ना, समझो अब सब कुछ पा गए। यही पे पूरा खत्म हो जाता है। धन्यवाद।